जय हिंद साथियों। वर्तमान में हम मौजूद हैं सरजू नदी के तट पर और सरजू नदी के तट के किनारे स्थित है मातेश्वरी शक्तिपीठ। जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह है मातेश्वरी शक्तिपीठ और सरजू नदी के उस पार है मातेश्वरी महाधाम। कहते हैं दो हरियों के मिलन की स्थली है दोहरी घाट, लेकिन यहाँ नदियों के दोनों बगल मातेश्वरी महाधाम है और यहाँ पर कुछ लोग एकत्र हुए हैं। जानेंगे उनसे एकत्र होने का कारण क्या है और क्या है उद्देश्य यहाँ पर एकत्र होने का। नाम क्या होगा आपका? जैनेंद्र कुमार गुप्ता। जैनेंद्र कुमार गुप्ता जी, यहाँ पर आप लोग एकत्र हुए हैं, इसका प्रयोजन क्या है? यहाँ पे एकत्र होने का कारण यह है कि आज हमारे मातेश्वरी परिवार के द्वारा जो है एक मीटिंग आयोजित की गई है, जो सप्तम अश्वमेध महायज्ञ अयोध्या में भगवान श्री राम के पावन जन्मभूमि पर सुनिश्चित है। उसी के उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे एक वार्ता आयोजित की गई है। वार्ता आयोजित की गई है। सर्वदा से देखा गया है कि मातेश्वरी महाधाम के द्वारा दोहरी घाट में ही हमेशा यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बार ऐसी क्या जरूरत आन पड़े कि इस यज्ञ का आयोजन अयोध्या में हो रहा है? देखिए, ये सुनिश्चित हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज करते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि ये यज्ञ इस जगह से जो हमेशा होता आ रहा है वो यज्ञ अयोध्या में क्यों गया, इसके पीछे भी पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज की एक सोच है, एक विचार है। क्योंकि ये अश्वमेध महायज्ञ ये भारत के तमाम ऐसे पवित्र तीर्थ स्थलों पे होने हैं। भविष्य में इलाहाबाद भी हो सकता है, बनारस भी हो सकता है। ऐसे जो पावन तीर्थ स्थल हैं भगवान के, वहाँ पे ये जगह जगह पे परिवर्तित होकर के होता रहेगा। अभी अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो हमारे बैक में जहाँ हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरु जी महाराज की तपोभूमि है, कलकत्ता में कई बार अश्वमेध महायज्ञ और भी बड़े बड़े महायज्ञ हो चुके हैं। कलकत्ता में बैरकपुर, जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस की तपोस्थली है, विवेकानंद की तपोस्थली है, वहाँ पे भी पूर्व में हो चुके हैं। इसका एक लंबा इतिहास है। इतिहास पर आ गए आप। मैं आपसे जानना चाहूंगा मातेश्वरी महाधाम का इतिहास क्या है? मातेश्वरी महाधाम का इतिहास तो आप देखिए काफी पुराना है। इतिहास की बात आप ही हाँ, इतिहास की बात कर रहे हैं तो बहुत पुराना है। जैसे जब पूज्य श्री सद्गुरु जी भगवान माँ के आश्रम से शिक्षा दीक्षा कर करके जब वो निकल रहे थे, तो माँ ने उनको यही तपोभूमि दिया कि यहीं पर जाइए, लोगों का कल्याण करिए और अपने जो आध्यात्मिक जागरण है, लोगों के बीच में जो आध्यात्मिक जागृति है, अपने जन्मभूमि के क्षेत्र से करिए। तो इसके लिए एक माँ का आदेश, जो हमारे पूज्य श्री सद्गुरु जी भगवान हैं, उनकी जो सद्गुरु माँ है, माँ चक्रवर्ती, उनके आदेशानुसार इस जगह को चयनित किया गया है। लोगों का कल्याण करिए, अभी आपने बात कहा कि लोगों का कल्याण करिए। लोगों का कल्याण क्या पूजा पाठ और यज्ञ से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज के डेट में दुनिया अर्थ के रूप में जानी जा रही है। जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। फिर ये आध्यात्म का ढोंग, ये कह लें, या वर्तमान में जब चलन में आ रहा है कि ये जो आध्यात्म है ये ढोंग है। एक देखिए साधु सन्यासी है, क्या नाम है, अभिविक्तोसरानंद, उनको भी ढोंगी बताया जा रहा है। वो भी अपना चोला ओला ओढ़ करके कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, सरकार नहीं मान रही है। तमाम सारे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन और धर्म के लिए तमाम सारे साधु महात्मा प्रयागराज में या कहें पुराने नाम इलाहाबाद में एक जमावड़ा लगाए बैठे हैं। कुछ सन्यासी कहते हैं कि वो फर्जी है, वो सन्यासी कहते हैं वो फर्जी है। तो विकास कैसे होगा? मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर आध्यात्मिक जागृति की बात करेंगे तो भारतवर्ष में पूरब और पश्चिम, भारत में विश्व में पूरब और पश्चिम कहा गया है। पश्चिम अर्थ और भौतिकता का प्रतीक है और भारत जागरण का प्रतीक है। आध्यात्मिक जागरण भारत में ही संभव हुए हैं। जितने बड़े बड़े ऋषि महामुनि हुए इसी धरती से पैदा हुए और वो जागृति पूरे विश्व में चला है। तो जागृति हो, लेकिन आजकल मतलब अर्थ से मजबूत होना चाहते हैं, तो विज्ञान से मजबूत होना। हमारे यहाँ उसकी भी परंपरा है। हमारे यहाँ धन की देवी भी हैं और देवता भी हैं और उनकी भी बाकायदे आराधना और तपस्या की जाती है। माँ लक्ष्मी भी हैं, स्थापित हैं, जो धन की देवी हैं, और धन के देवता कुबेर भी हैं। तो जो आध्यात्मिक जागरण है, अगर आप किसी योग्य गुरु संत के माध्यम से मिलेंगे तो वो आपको अर्थ की प्राप्ति का भी माध्यम बताएंगे। आप जब बीच में अगर कभी किसी पूर्व काल में जाएंगे, चाहे आप पौराणिक काल में जाएंगे, तो विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र का, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का आश्रम कभी गरीब हुआ करता था।
पढ़िएगा। इस समय तो वर्तमान में देखने को मिल रहा है बड़े बड़े सन्यासी फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, फरारी से चल रहे हैं। फरारी चल रहे हैं, भव्यता तो ठीक है, संतों की भी भव्यता होनी चाहिए, किसी अन्य की भव्यता को मत लीजिए, संतों के पास भी भव्यता होना चाहिए। विश्वामित्र ने माँ लक्ष्मी का अष्ट विधियों से उन्होंने आराधना तपस्या करके अपने यहाँ अर्थ की प्राप्ति की थी। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बात कही गई है, ये भारत में ही है और ये जागरण की धरती है। और जो चीजें लुप्त हो जाती हैं आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से लोगों के अंदर उसकी एनर्जी प्रवाहित की जाती है, और यज्ञ यही कार्य करता है। यज्ञ यही कार्य करता है। आपने कहा कि आप तपोबल के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करिए या धन प्राप्त करिए। पश्चिमी सभ्यता वाले मेहनत के बल पर धन प्राप्त करते हैं, तो मेहनत से धन प्राप्त होगा कि पूजा करने से धन प्राप्त होगा? उनका धर्म का क्षेत्र अलग है, हम लोग का धर्म का क्षेत्र अलग है। वो ईसाई मतावलंबी है, हम लोग सनातनी है। सनातन में जो व्यवस्था की गई है उसको हमारे यहाँ के सभी लोग उसको विधिवत मानते हैं। वर्तमान में 70% लोग सनातन को नहीं मानते हैं, भारत में ही रह करके। आप कैसे दावा कर रहे हैं? अब जो नहीं मानते हैं उनको जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल में जो है सनातन ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के ऋषि मुनि जो लोगों को सही मार्ग पर लेकर आ रहे हैं। अब आप बात करेंगे हमारे यहाँ इसी मंदिर से ऐसे कार्य हुए हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन कभी चमत्कार का दावा मातेश्वरी परिवार नहीं करता है। आप यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति, कभी आइएगा अपनी टीम के साथ, हम ऐसे एक युवक से मिलवाएंगे जो पूर्व में HIV से ग्रस्त हो गया था। उसकी डॉक्टरी परीक्षण सारी व्यवस्थाएं उसके पास अभी भी प्रमाण है कि पूर्व में HIV से ग्रस्त, और HIV में लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो तपस्या के प्रति जागृत हुआ और उसने तपस्या किया और उस बीमारी से मुक्त हो चुका। तपस्या में एक नया दावा आपने कर दिया। हाँ, दावा नहीं है, आपके ही चैनल में सत्यप्रकाश जी उसका इंटरव्यू लिए हुए हैं। आप कभी अपने पुराने चैनल में स्क्रॉल करके देखिएगा, उसका इंटरव्यू लगा हुआ है। ठीक है, उसको HIV था भी कि नहीं था, इसका कोई क्या गारंटी है? फिर उसको मिलाया जाएगा। तो लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, पूरे विश्व में उसका इलाज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आज भी ऐसे संत महात्मा पुरुष पड़े हुए हैं जो आध्यात्मिक जागरण के माध्यम से इसका इलाज करते हैं, और पूरे सनातन में इसकी व्यवस्था है। चलिए, हम लोग एक नए ही विषय की तरफ बढ़ गए। आते हैं पुनः मातेश्वरी महाधाम के द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में। यज्ञ का अनुष्ठान कब, कहाँ और कितने तारीख को किया जाएगा? यज्ञ का अनुष्ठान किया नहीं जाएगा, ये पूर्व निर्धारित है। 8 फरवरी से 16 फरवरी तक जो है अयोध्या धाम में इसका होना सुनिश्चित हुआ है। 8 फरवरी को कलश यात्रा होगी और कलश भर करके वहाँ से विधिवत जो वैदिक रीति रिवाज है उसके हिसाब से वहाँ पे यज्ञ शुरू हो जाएगा। वैदिक रीति रिवाजों के साथ अयोध्या महाधाम में मातेश्वरी शक्तिपीठ के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन वहाँ किया जा रहा है। देखने का विषय होगा, कितना कल्याण होगा, किसका कल्याण होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अगले वीडियो मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।